Brainees and welcome back to my channel. I am your Brainy mentor Vishakha and today we will be doing our theme 1 of history, that is bricks, beads and bones. ये जो चैप्टर है ना, मैं आपको मतलब पूरी हिस्ट्री में आपको समझाऊंगी थ्रू नोट्स, क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर्स में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें भी लिखी हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो मैंने पूरी एनसीईआरटी को एनालाइज किया है और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या फिर जिनके आने के चांसेस हैं एग्जाम्स में, उनके लिए उनके अकॉर्डिंग आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. नोट्स का एक शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो अपलोड कर दूंगी. ठीक है, लेट्स बिगिन विद द नोट्स. ओके, सो ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स. ब्रिक्स मतलब आर्किटेक्चर, ठीक है. बीड्स मतलब उनका वे ऑफ अर्निंग इनकम, लाइक उनका ऑक्यूपेशन. एंड बोन्स मीन वो कैसे खत्म हुआ. यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट आवर हड़प्पन सिविलाइजेशन. पहले भी पढ़ा होगा आपने अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन की ये होती क्या है. ठीक है, सो सबसे पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी है. सबसे पहले ये कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की मेन सिटीज कौन सी थी. वी हैव मोहेंजोदारो, वी हैव हड़प्पा. ये मेन 2 सिटीज थी. देयर आर मेनी मोर ऑल्सो. ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखा है? मोहेंजोदारो. मोहेंजोदारो इज ऑल्सो नोन एज माउंड ऑफ द डेड. मतलब जब मोहेंजोदारो एक्सकेवेट हुआ था, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहेंजोदारो को ढूंढा था, तो वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले थे? स्केलेटन्स मिले थे. मतलब डेड लोगों के स्केलेटन्स मिले थे, इसलिए हम उसको बोलते हैं माउंड ऑफ द डेड. आ गया समझ? अब आगे कल्चर. कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है एक ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप. मतलब बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका लाइक यू कैन से जिनका स्टाइल अलग है, जिनको बनाने का तरीका अलग है. और वो क्या है? वो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में मिलते हैं और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में ही मिलते हैं. ठीक है, उनको हम बोलते हैं कल्चर. ठीक है, अब हड़प्पन कल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं ये देखो. इन हड़प्पन कल्चर वी हैव सील्स. सील्स मतलब कुछ ऐसे यू कैन से इस तरह से होती हैं सील्स. एक स्टोन होता है स्टेटाइट. कौन सा स्टोन होता है? यू कैन नोट इट डाउन. स्टेटाइट. स्टेटाइट एक स्टोन होता है, उसकी हेल्प से ये बनाई जाती है. इनका यूज कहाँ पे होता है? अगर आपने कोई गुड एक जगह से दूसरी जगह पे भेजनी है तो उनके लिए आपको सील्स की जरूरत होती थी. ठीक है, सो हड़प्पन कल्चर में क्या क्या होता है? सील्स, बीड्स. बीड्स मतलब मोती. वेट्स मतलब जो नापने के लिए होते हैं ना, वेट नापने के लिए, तोलने के लिए जिसको हम कहते हैं वो. देन स्टोन ब्लेड्स एंड बेक्ड ब्रिक्स. समझ आ गया? ये होता है हमारा हड़प्पन कल्चर में आता है. ठीक है, अब वी हैव 3 फेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. अर्ली फेज जो 2600 BCE से पहले थी. देन वी हैव मैच्योर फेज जो 2600 BCE से लेके 1900 BCE तक थी. एंड देन वी हैव द लेटर फेज दैट इज आफ्टर 1900 BCE. ठीक है, इस चैप्टर में वी विल बी फोकसिंग ऑन आर मैच्योर फेज ओनली. लेट फेज के बारे में इतना नहीं गिवन एंड अर्ली फेज के बारे में इतना नहीं गिवन. समझ आ गया? अब आगे देखो, हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है बिगिनिंग्स. बिगिनिंग्स मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट अर्ली फेज. अर्ली फेज कब था? बिफोर 2600 BCE. ठीक है, बस इतना सा ही है हमारे अर्ली फेज के बारे में. तो क्या बताया है? अर्ली फेज मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट कौन से एरियाज से हुई थी? कौन से एरियाज थे? अमरीनल, गम्सदात, कोट डिजी एंड सिसवाल. ये आपको नेम्स याद रखने हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी. ठीक है, टाइम पीरियड बिफोर 2600 BCE. ऑक्यूपेशन, लोग क्या काम करते थे पैसे के लिए, या फिर पैसा तो उस टाइम था ही नहीं, उस टाइम पे बार्टर सिस्टम था, है ना. तो लोग क्या काम करते थे? एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म, क्राफ्ट मेकिंग. पेस्टोरलिज्म मतलब एनिमल्स को पालना. ठीक है, जैसे हम शीप पाल लेते हैं तो उनसे हमको वूल मिलती है ना, दैट इज कॉल्ड पेस्टोरलिज्म. ठीक है, देन सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल. जो लोगों के घर थे या फिर जो बिल्डिंग्स थी वो छोटी थी. ठीक है, एंड देयर वर नो लार्ज बिल्डिंग्स. बड़ी बिल्डिंग्स थी ही नहीं उस टाइम पे. क्लियर? अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज. ओके, सो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज मतलब अपने रहने के लिए या फिर अपने खाने पीने के लिए वो कौन सी टेक्निक्स यूज करते थे. ठीक है, क्या लिखा है? हड़प्पन्स जो थे ना वो बहुत तरीके के प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे. ठीक है, और वो फिश भी खाते थे. ठीक है, अब
क्या मिला है, आर्कियोबॉटनिस्ट। आर्कियोबॉटनिस्ट वो लोग होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं और बॉटनिस्ट भी होते हैं, मतलब वो ओल्ड टाइम्स में, एंशियंट टाइम में प्लांट रिमेन्स को स्टडी करते हैं। नोट कर लो, करना है तो। दे यूज्ड टू स्टडी प्लांट रिमेन्स, वो भी ओल्डन टाइम्स की, ठीक है। तो क्या लिखा है, जो आर्कियोबॉटनिस्ट थे ना, उन्होंने क्या ढूंढा, दे फाउंड चार्ड ग्रेन्स, मतलब चार्ड ग्रेन्स मतलब जो पिसे हुए ग्रेन्स होते हैं वो मिले उनको, एंड उनको सीड्स भी मिले, ठीक है, जिनको उन्होंने स्टडी किया। देन और क्या मिला, वीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपी, सेजम एंड मिलेट्स। मिलेट्स भी मिले थे, कहाँ पे, साइट्स इन गुजरात। गुजरात की एरियाज में हमें ये सब मिला था, वीट, सीजेम, मिलेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब एनिमल बोन्स भी मिली थी, कौन से एनिमल्स की, कैटल की, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। इनको स्टडी किसने किया, आर्कियोजोलॉजिस्ट। आर्कियोजोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं, अबाउट एंशियंट एनिमल्स। नोट कर लो, आ सकता है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। और क्या एनिमल्स की हमें बोन्स मिली, वी फाउंड बोन्स ऑफ बोर, डियर, घड़ियल, फिश एंड फाउल, ठीक है। अब ये जो हमने पहले पढ़े थे ना, कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग, ये तो रेयर करते थे, मतलब इनको पालते थे वो, ठीक है। अब ये जो थे ना, बोर, डियर, घड़ियल, फिश एंड फाउल, ये थे वाइल्ड एनिमल्स, तो इनका पता नहीं है क्या करते थे, मे बी हंट करते थे नॉर्मली, ठीक है, फॉर ईटिंग, ठीक है, समझ आ गया। अब हमारा फर्स्ट सब टॉपिक आता है, दैट इज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करते थे इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें आपको ना जगहों के नाम याद रखने हैं, ठीक है, एंड उन जगह पे क्या मिला था वो याद रखना है। तो सबसे पहले आता है टेराकोटा मॉडल्स, वो कहाँ पे मिले हैं, चोलिस्तान एंड बनावली। बनावली कहाँ पे है, हरियाणा, ठीक है। देन वी हैव फाउंड वी हैव फाउंड प्लोड फील्ड। प्लोड फील्ड कहाँ पे मिली है हमको, कालीबंगन में। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान, ठीक है। अब जो हड़प्पा की साइट्स थी ना, वो कहाँ पे लोकेटेड थी, सेमी एरिड एरिया से, मतलब जहां पर बारिश इतनी नहीं होती थी, ठीक है। तो क्या होता था, अब देखो, इरिगेशन वॉज कंपल्सरी। इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा नहीं होती थी, ठीक है। इसलिए हमें क्या मिला, वी हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स। हमको कैनाल्स मिल गया कहाँ पर, इन शॉर्टुगई। शॉर्टुगई कहाँ पे, फार ऑफ अफगानिस्तान में, ठीक है। शॉर्टुगई से हमको मिली है कैनाल्स के ट्रेसेस, एंड हमको मिले वाटर रिजर्वॉयर्स, कहाँ से, ढोलावेरा, जो कि गुजरात में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जगहों के नाम, एंड व्हाट वाज फाउंड देयर। दिस कैन कम फॉर योर मैप वर्क। मैं मैप वर्क आपको एंड में कराऊंगी व्हेन द होल सिलेबस इज कंप्लीटेड। आई होप इतना समझ आ गया है। ओके गाइज, आगे देखो, अब हम करेंगे आवर थर्ड टॉपिक विच इज अबाउट मोहेंजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, ठीक है। तो जो मोहेंजोदारो था ना, मतलब बहुत फेमस एंड द मोस्ट वेल नोन साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डेवलप हुआ, इसमें अर्बन सेंटर ये कैसे था, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मोहेंजोदारो ना, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब फर्स्ट सेक्शन जो था स्मॉलर बट हायर, एंड दूसरा सेक्शन जो था लार्जर बट लोअर, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन जो छोटा था बट थोड़ा ऊंचा था, उसको हम बोलते हैं सिटाडेल, ठीक है। दूसरा जो थोड़ा नीचे था बट बड़ा था, उसको हम बोलते हैं द लोअर टाउन, ठीक है। अब जो सिटाडेल था ना, उसमें जो बिल्डिंग्स थी ना, वो मड प्लेटफॉर्म पे बनी हुई थी, ठीक है, ऊंचे प्लेटफॉर्म पे प्रॉपरली बनी हुई थी। जबकि लोअर टाउन में भी प्लेटफॉर्म था बट वो इतना ऊपर नहीं था, इट वॉज अ सिंपल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, क्लियर। अब वॉल्ड टू सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन, इसको भी वॉल, इस पे प्रॉपरली इसको लाइक फोर्टिफाई किया था, साइड में वॉल्स थी ताकि इसको लोअर टाउन से अलग रखा जाए, ठीक है। एंड देन जो हमारा लोअर टाउन था, ये भी वॉल्ड था। इसको क्यों वॉल किया गया था, दिस वॉज वॉल्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेजन। अगर बाहर से कोई किंग हम पे हमला कर रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए लोअर टाउन को वॉल्ड किया गया था, ठीक है। कौन सी ब्रिक्स यूज होती थी, सन ड्राइड और बेक्ड ब्रिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इनकी रेशियो का भी आ सकते हैं कि इनकी रेशियो क्या थी। देखो, लेंथ एंड ब्रेड्थ वर 4 times and twice the height respectively। लेंथ एंड ब्रेड्थ तो था, लेंथ क्या थी, 4 times थी हाइट की, ठीक है, और ब्रेड्थ क्या थी, 2 times ऑफ द हाइट, ठीक है, समझ आ गया। अब फर्स्ट सब टॉपिक हमारा आता है, दैट इज लेइंग आउट ड्रेन्स। ड्रेनेज सिस्टम कैसे एस्टैब्लिश था वहां पर, ये देखेंगे, ठीक है।
सबसे पहले वी हैव अ केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, एक बहुत अच्छा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। रोड्स एंड स्ट्रीट्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, मतलब जो रोड्स एंड स्ट्रीट्स थे ना वो एक दूसरे को राइट एंगल पे मिलते थे, जैसे प्रॉपरली इस तरह से मिलते थे, ठीक है। एंड दे वर लेड इन अ ग्रिड पैटर्न, प्रॉपर एक ग्रिड बनाई जाती थी इस तरह से, यू कैन से इस तरह से प्रॉपरली ले किए जाते थे रोड्स एंड स्ट्रीट्स, ठीक है। अब स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज बिल्ट अराउंड देम। पहले क्या होता था, पहले स्ट्रीट्स बनाई जाती थी एंड साथ में ड्रेन्स बनाए जाते थे, उसके बाद में हाउसेज उनके साथ साथ बनाए जाते थे, ठीक है। और क्या था, जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर था ना वो स्ट्रीट ड्रेन्स के अंदर चला जाता था, मतलब डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हाउस की ड्रेन से स्ट्रीट ड्रेन्स में जाता था। इसलिए क्या करना पड़ता था, हर एक घर में जो दीवार होनी चाहिए एटलीस्ट एक दीवार स्ट्रीट के साथ होनी चाहिए थी। मतलब देखो यहाँ पे लिखा है ईच हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलॉन्ग द स्ट्रीट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका घर है ना, ये दीवार आपकी घर की, इसको स्ट्रीट के साथ होना चाहिए, एटलीस्ट एक दीवार को स्ट्रीट के साथ होना चाहिए। आई होप इतना समझ आ गया है आपको। अब देखो सेकेंड सब टॉपिक हमारा आता है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, मतलब जो घर थे वो किस तरह से बनाए जाते थे, ठीक है। अब देखो लोअर टाउन जो था ना उसमें बहुत ज्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी, ठीक है। और जो कोर्टयार्ड होता था ना, इट वाज द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो होती थी वो कोर्टयार्ड में ही होती थी। कौन सी एक्टिविटीज, लाइक कुकिंग एंड वीविंग, ठीक है। एक बहुत स्पेशल थिंग है वहां के घरों का, दैट इज विंडोज नहीं थी ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है। कोई विंडो भी नहीं थी ग्राउंड फ्लोर में। और क्या था, जो मेन एंट्रेंस थी ना, अगर आप उससे देखो तो आपको कोर्टयार्ड का डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था, ठीक है। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि लोगों को प्राइवेसी बहुत ज्यादा पसंद थी, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। नो विंडोज इन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड। एंट्रेंस से हम कोर्टयार्ड का डायरेक्ट व्यू नहीं ले सकते, ठीक है। और देखो आगे क्या है, एवरी हाउस हैड इट ओन बाथरूम। हर एक हाउस का अपना अपना बाथरूम था जिसको प्रॉपरली ब्रिक्स के साथ बनाया गया था, ठीक है। और इस बाथरूम की जो ड्रेन्स थी ना वो प्रॉपरली स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ कनेक्टेड भी थी, ठीक है। और क्या थे, वेल्स भी थे लोगों के लिए, ठीक है। देयर वर वेल्स फॉर पासर बाय, जो लोग निकलते थे ना उनके लिए वेल्स भी थे। एंड कहा जाता है कि कितने वेल्स डिस्कवर किए गए हैं मोहनजोदारो में, ऑलमोस्ट 700 वेल्स। हर एक घर में एटलीस्ट एक वेल होता था, कुआं होता था, क्लियर। नेक्स्ट अब आगे वी हैव अबाउट द सिटाडेल। सिटाडेल मैंने क्या बताया था, छोटा था बट एक हाई प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था, ठीक है। तो सिटाडेल में हमको ना 2 बिल्डिंग्स मिलती हैं। हमारी फर्स्ट बिल्डिंग है दैट इज आवर वेयर हाउस, ठीक है। वेयर हाउस के बारे में इतना नहीं गिवन है। वेयर हाउस में क्या बोल रहा है कि लोअर ब्रिक पोर्शन वहां पर था और बाकी सब खत्म हो गया था, ठीक है। वेयर हाउस था क्या, वेयर हाउस वॉज अ प्लेस जहां पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जिसका लोअर ब्रिक पोर्शन अभी भी है, लाइक नीचे वाली ब्रिक्स हैं, बट ऊपर वाला पोर्शन जो वुड का बना था वो अब बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है। वेयर हाउस के बारे में इतना नहीं गिवन, ज्यादा डिटेल इज अबाउट द ग्रेट पाथ। मतलब सिटाडेल में एक वो होता था, यू कैन से एक मॉन्यूमेंट या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स होते थे, उनमें से एक स्ट्रक्चर है द ग्रेट पाथ, ठीक है। इसकी यू कैन से इसकी आपको प्रॉपर आ सकती है कि व्हाट वाज द ग्रेट पाथ, वो कैसा दिखता था एंड ऑल दैट, ठीक है। अब देखो ग्रेट पाथ में था क्या, एक बड़ा सा टैंक था कोर्टयार्ड के अंदर, ठीक है। इसमें क्या था, मतलब एक टैंक है फॉर एग्जाम्पल दिस, एंड साइड में चारों तरफ हमारा कोर्टयार्ड है, ठीक है। 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ, मतलब नॉर्थ में भी फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉर्थ, यहाँ पे भी स्टेयर्स हैं, यहाँ पर भी स्टेयर्स हैं, ठीक है। और क्या है, वाटर टाइट, प्रॉपर जो हमारा टैंक था ना बिल्कुल वाटर टाइट था। किस तरह से, कैसे था वाटर टाइट, ब्रिक्स लगाई गई थी साइड्स पे। ब्रिक्स किस चीज की बनी थी, मोर्टार ऑफ जिप्सम, जिप्सम की ब्रिक्स थी जिससे बिल्कुल प्रॉपरली वाटर टाइट हो जाता है, ठीक है। और रूम्स थे तीनों तरफ, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपका टैंक है तो इधर भी रूम्स है, इधर भी रूम्स है, इधर भी रूम्स हैं। उन रूम्स में से एक रूम में एक बड़ा सा कुआं था, लार्ज वेल, ठीक है। अब वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन, टैंक के साथ एक ड्रेन भी था जहां पर सारा गंदा पानी जाता था, ठीक है। और एक लेन थी नॉर्थ में, उसके साथ थे बाथरूम्स होते थे जहाँ पे चेंजिंग के लिए या फिर जो भी आप यूज कर सकते हो उन बाथरूम्स को, ठीक है। एंड ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टिंग टू अ ड्रेन दैट रैन अलोंग द कॉरिडोर। हर एक बाथरूम का जो ड्रेन था वो कनेक्ट होता था एक बड़े ड्रेन के साथ जो कि कॉरिडोर में
था। क्लियर है? एक बार रीड भी कर लेंगे। वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज एंड यूजिंग अ मोटार ऑफ जिप्सम। ठीक है, जिप्सम के मोटार से बिल्कुल वाटर टाइट था। अब रूम्स ऑन 3 साइड्स इन वन ऑफ विच वॉज अ लार्ज वेल। 3 साइड में रूम्स थे जिनमें से एक में बड़ा सा वेल था। ठीक है, वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन। बड़े से ड्रेन में सारा पानी जाता था टैंक का। ठीक है, नॉर्थ में क्या था? अ स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 बाथरूम्स, 4 ऑन ईच साइड ऑफ द कॉरिडोर। प्रॉपर 4 बाथरूम्स एक साइड पे, दूसरी साइड पे 4 बाथरूम्स थे। इनका पानी कहाँ जाता था? ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टिंग टू अ ड्रेन दैट रैन अलोंग द कॉरिडोर। वो सारा पानी कॉरिडोर के ड्रेन में जाता था। समझ आ गया? अब 4th टॉपिक हमारा आता है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। मतलब सोसाइटी में जो डिफरेंसेस थे अकॉर्डिंग टू कास्ट, अकॉर्डिंग टू रिलीजन या फिर अकॉर्डिंग टू द इनकम, लाइक कोई रिच होगा कोई पुअर होगा, उनके बारे में हमको कैसे पता चलता है। ठीक है, यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे। पहली चीज जिससे हम पता करते हैं दैट इज योर बरियल्स। बरियल्स मतलब किस तरह से जो हमारी डेड बॉडीज थी उनको दबाया जाता था। ठीक है, ओके। सो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, वो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस कैसे फाइंड करते थे? बाय स्टार्टिंग योर बरियल्स। बरियल्स के बारे में पढ़ के उनको समझ के। ठीक है, बरियल्स में क्या था? डेड वर लेड इन पिट्स। प्रॉपर ऐसी पिट बनाई जाती थी जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता था। ठीक है, और क्या है? डिफरेंसेस इन द वे द पिट्स वर मेड। हॉलोड आउट स्पेसेस वर लाइन्ड विद ब्रिक्स। कुछ डिफरेंसेस भी थे इन पिट्स को बनाने के तरीके में। पहला डिफरेंस क्या था कि जो जैसे यहाँ पर डेड बॉडी हमने लिटा दी है, जो साइड में हॉलो स्पेस बच गई ना, उसमें प्रॉपर ब्रिक्स लगा दी जाती थी। ठीक है, अब और क्या दिया है यहाँ पे? ग्रेव्स जो होती थी, ग्रेव्स में क्या मिला है? पॉटरी भी मिली है, ऑर्नामेंट्स मिली है, बोथ मेन एंड विमेन की। ठीक है, पॉटरी मतलब जितने भी पॉट्स वगैरह होते हैं, है ना, एंड ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी और जो भी पहनते हैं वो। ठीक है, देन मिड 1980s में क्या मिला था? यहाँ पर ये देखेंगे, एन ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेल रिंग्स। एक ऑर्नामेंट मिला था जिसमें क्या थी? 3 शेल रिंग्स थी, एक जैस्पर का बीड था और मैनी माइक्रो बीड्स थे। ये कहाँ पे मिला था? एक मेल के स्कल के पास से मिला था। ठीक है, समझ आ गया? एक आदमी के स्कल के पास से एक ऑर्नामेंट मिला था। ठीक है, अब डेड वर ऑल्सो बरीड विद कॉपर मिरर्स। मिरर्स भी थे, कॉपर के शीशे भी वहां पर होते थे। ठीक है, तो इस सब को हम देख के ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हड़प्पन्स थे ना, दे डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद डेड। मतलब वो नॉर्मल चीजें ही बरी करते थे ऑफ डेली यूज, कोई प्रीशियस चीजें बरी नहीं करते थे। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि देयर वाज नो सोशल डिफरेंस इन द हड़प्पन सोसाइटी। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे अबाउट लुकिंग फॉर लग्जरीज। सेकेंड वे ऑफ ट्रैकिंग योर सोशल डिफरेंसेस इज लग्जूरियस थिंग्स के बारे में पता चलना कि वो कहाँ पर होती थी, किन किन लोगों के पास होती थी। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर आओ, यहाँ पे लिखा है आर्टिफैक्ट्स। अब आर्टिफैक्ट्स 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी हैव लग्जरीज। ठीक है, सेकंड वी हैव यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन होता क्या है? यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, जो डेली यूज होते हैं। ठीक है, किस चीजों से बने थे? फ्रॉम मटीरियल सच एज स्टोन और क्ले। क्लियर? अब आगे क्या है? दीज इंक्लूड योर क्वर्न्स, पॉटरी, नीडल्स, मतलब जो डेली यूज की चीजें होती हैं इनमें वो सब आता है। क्लियर? अब अगर हम लग्जरी की बात करें तो लग्जरी में क्या आता है? लिटिल पॉट्स ऑफ फ्यान्स। फ्यान्स क्या होता है? अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स्ड विद कलर एंड अ गम एंड देन फायर्ड। फ्यान्स एक मटेरियल होता है, कैसे बनाया जाता है? अगर हम सैंड को या फिर सिलिका को इकट्ठे मिक्स करते हैं प्रॉपरली, ठीक है, और उसमें हम थोड़ा सा कलर डाल दें, ठीक है, कलर डाल देंगे एंड गम भी डाल देंगे, फिर क्या करेंगे? उनको गर्म करेंगे, उस मटेरियल को हम बोलते हैं फ्यान्स। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि बनता कैसे है, जस्ट रिमेंबर कि फ्यान्स एक लग्जरी है। ठीक है, नेक्स्ट, these little pots of faience were probably considered precious because they were difficult to make. इजीली बनाए नहीं जाते थे, इसलिए हम उनको बोलते हैं प्रीशियस और वी कॉल देम लग्जरीज। अब आगे क्या है? स्पिंडल वर्ल्स मेड ऑफ फ्यान्स। ये कुछ मतलब ऐसे ऐसे स्पिंडल शेप में होते थे वर्ल्स, ये भी फ्यान्स से बनाई जाती थी। ठीक है, एंड देन गोल्ड वॉज रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स। अब अगर आप पेज नंबर 10 देखो अपनी बुक का, तो उसमें प्रॉपर दिया है होर्ड्स की डेफिनेशन, पिंक बॉक्स है ऊपर, वहां पे लिखा है होर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स विच आर केप्ट केयरफुली बाय द पीपल, जिनको लोग बहुत संभाल के रखते हैं, जो प्रॉपरली पॉट्स या फिर कुछ ऐसे प्रॉपर कंटेनर्स में रखे जाते हैं, उनको बोलते हैं होर्ड्स। ठीक है, सो गोल्ड को हम होर्ड्स में से ढूंढते थे। क्लियर? अब चलते हैं 5th टॉपिक पे।
सो फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फिर से मैप वर्क के लिए क्वेश्चंस आएंगे, वो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमें बताया है अबाउट चन्हुदारो। चन्हुदारो एक छोटी सी सेटलमेंट है, 7 हेक्टेयर्स, मतलब बहुत ही छोटी एक सेटलमेंट है, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते थे। अब ये चन्हुदारो फेमस क्यों है? इट इज फेमस फॉर अ क्राफ्ट प्रोडक्शन, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, ठीक है। मोस्टली फेमस फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। और क्या था, मटेरियल्स कौन से थे जिससे बीड्स बनते थे? वी हैव स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, कार्नेलियन एक रेड कलर का स्टोन होता है, ठीक है। देन वी हैव जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स एंड स्टेटाइट। वी ऑल्सो हैव मेटल्स, मेटल्स जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। और किन चीजों से बनते थे? यूजिंग शेल ऑल्सो। देन फ्यांस से भी बनते थे, टेराकोटा से भी बनते थे, और बर्न्ड क्ले से भी बीड्स बनते थे, ठीक है। अब बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स सीमेंटेड टुगेदर, सम ऑफ स्टोन विद गोल्ड कैप्स, मतलब कि 2 या फिर 3 स्टोन्स को इकट्ठे जोड़कर बीड्स को प्रॉपरली बनाया जाता था, ठीक है। अब शेप्स कौन सी होती थी? वी हैव डिस्क शेप्ड, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल, सेगमेंटेड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब किस तरह से बनते थे, किस मटेरियल से? स्टेटाइट से, जो कि बहुत सॉफ्ट स्टोन था, ठीक है। कैसे बनते थे? बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विद स्टेटाइट पाउडर। स्टेटाइट का पाउडर होता था, उससे प्रॉपर बीड्स की शेप दी जाती थी, ठीक है। अब माइक्रो बीड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रो बीड टेक्नोलॉजी थी क्या? देखो, archaeologist experiment, red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and bead at various stages. इतना लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, कि बस इतना याद कर लो कि माइक्रो बीड टेक्नोलॉजी वहां पर पता थी लोगों को, ठीक है। अब ये मैप वर्क के लिए आपको आ जाएगा। सबसे पहले चन्हुदारो, लोथल एंड धोलावीरा, यहाँ पर क्या मिला? वी फाउंड स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, लैंड को ड्रिल करने के लिए, ठीक है। देन नागेश्वर एंड बालाकोट, ये क्या है? सेंटर्स फॉर शेल ऑब्जेक्ट्स, बैंगल्स, लैडल्स, इनले। शेल ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स हैं, यहाँ पे ये बनता है सब कुछ, ठीक है। देन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम चन्हुदारो एंड लोथल वर टेकन टू लार्ज अर्बन सेंटर्स सच एज मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा। मतलब कि जो चन्हुदारो एंड लोथल में प्रोडक्ट्स बनते थे, वो सारे कहाँ लेकर जाए जाते थे? मोहेंजोदारो या फिर हड़प्पा में। क्लियर है? अब आता है फर्स्ट सब टॉपिक इस टॉपिक का, दैट इज आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी जगह पे क्या चीज प्रोड्यूस होती है? कैसे पता लगा सकते हैं? थ्रू वेस्ट मटेरियल। पढ़ते हैं क्या लिखा है। आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर रॉ मटेरियल, स्टोन मॉड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर ओर, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल। इन सब को देखकर हम पता लगाते हैं कि कौन सी जगह पे क्या चीज बनती है। किस चीज से? रॉ मटेरियल से, स्टोन की चीजों से, शेल्स से, कॉपर ओर से, टूल्स देखकर एंड वेस्ट मटेरियल को देखकर। आई होप इतना समझ आ गया और अच्छे से समझ आ रहा है। ओके, सो द 7th टॉपिक दैट वी हैव इज सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। इसमें आता है फर्स्ट सब टॉपिक अबाउट सील्स एंड सीलिंग्स। अब सील्स किस चीज के लिए यूज होती थी? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब अगर एक बैग है, उस पर प्रॉपर सीलिंग लगी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि उस पर टैंपर नहीं किया गया, ठीक है। और सीलिंग से क्या पता चलता था? आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर भी हमें पता चलती थी, ठीक है। अब सेकंड आता है टॉपिक एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक मतलब अनडिसाइफर, जिसके बारे में अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। सो सील्स हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ऑनर। मतलब कि सील में ना एक प्रॉपर ऊपर एक लाइन होती थी जिसपे क्या लिखा गया था? नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर, की ओनर कौन है, ठीक है। और एनिमल भी बनाया जाता था उनके लिए जो समझ नहीं पाते थे कि लिखा क्या है, फॉर द इलिटरेट पीपल और द अनएडुकेटेड पीपल, ठीक है। अब ज्यादातर इंस्क्रिप्शन शॉर्ट थी, बट जो लॉन्गेस्ट थी ना उसमें 26 साइंस थे, ठीक है। अब जो हमारी स्क्रिप्ट थी ना वो अभी तक डिसाइफर नहीं की गई, अभी तक हमें पता ही नहीं उसके मतलब क्या है। बट हमें इतना पता है कि जो स्क्रिप्ट है ना ये अल्फाबेटिकल नहीं है, इसमें हमारे पास साइंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बना के बताऊं तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सम साइन, आई डोंट नो व्हाट आई हैव मेड। ये साइंस है, अल्फाबेट्स नहीं है, ठीक है। सो बहुत सारे साइंस हैं, कितने? बिटवीन 375 to 400 साइंस हैं, ठीक है। और क्या है? रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट,
जैसे हम लिखते हैं ना, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, है ना। कैसे पता चलता है कि हमने लेफ्ट टू राइट लिखा, बताओ कैसे पता चलता है। राइट लेफ्ट में हम खुला खुला लिखते हैं, राइट में आके थोड़ा हॉच पॉच हो जाता है जब वर्ड कंप्लीट नहीं होता है ना, तब पैसा पता चलता है ना। तो उसी तरह से ही उस टाइम पे लेफ्ट टू राइट लिखते थे उस स्क्रिप्ट को, ठीक है। सेम वे से पता चलता था, वाइडिंग स्पेसिंग ऑन द राइट एंड क्लैंपिंग ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट में बिल्कुल हॉच पॉच होकर लिखा जाता था, ठीक है। राइट टू लेफ्ट। और कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है? वी हैव उर्दू। उर्दू हमने सुना ना कि इस तरह से इधर को लिखी जाती है, उल्टी लिखी जाती है हमारी तरह से, ऑपोजिट, है ना। सो उसको इन द सेम वे हमारी जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, इट वॉज रिटन इन राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और क्या है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे ये राइटिंग्स मिली हैं, कैसे? सील्स पे मिली हैं, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार्स, कॉपर टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रॉड्स एंड एंशिएंट साइन बोर्ड। क्लियर? सो ये जो हमने चीजें पढ़ी, इन पर भी क्या मिली थी? राइटिंग्स मिली थी, हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली थी, जिसको हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि इसका मतलब क्या है। क्लियर? नेक्स्ट, अब आता है हमारे पास अबाउट वेट्स। वेट्स का एक प्रॉपर सिस्टम था, और वेट्स किस चीज से बनाए जाते थे? यूजिंग अ स्टोन कॉल्ड चर्ट, ठीक है। अब एक क्यूबिकल वेट्स होते, क्यूब कैसा होता है? इस तरह से होता है ना, जिनको थोड़ी सी भी मैथ्स अभी याद है, ह्यूमैनिटीज वालों को भी, उन्हें भी पता होगा कि क्यूब शेप में होते थे एंड मार्किंग्स नहीं होती थी, कुछ मार्क नहीं किया जाता था, ठीक है। अब जो छोटे डिनोमिनेशंस होते थे वो प्रॉपर बाइनरी होते थे, 1 2 4 8, या फिर प्रॉपर बाइनरी नंबर्स में होते थे, जबकि हायर डिनोमिनेशंस वो किस में होते थे? इन द डेसिबल सिस्टम, ठीक है। अब स्मॉलर वेट्स जो थे वो किसके लिए यूज होते थे? ज्वेलरी या फिर बीड्स को नापने के लिए, उनका साइज नापने के लिए, ठीक है। एंड और क्या मिला है? मेटल स्केल पेन्स, जिसको हम कहते हैं ना तोलने वाली मशीन, वो भी उस टाइम पर थी। क्लियर? अब हमारा 8th टॉपिक आता है एंशिएंट अथॉरिटी, मतलब वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थी, किसका रूल था, कैसी अथॉरिटी कैसी थी, ठीक है। सो वी हैव कॉम्प्लेक्स डिसीजंस टेकन एंड इम्प्लीमेंट इन द हड़प्पन सोसाइटी, ठीक है। अब क्या था? यूनिफॉर्म थे, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी थी हर हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में। यूनिफॉर्मिटी मतलब बिल्कुल सेम यूनिफॉर्मिटी थी, मतलब बिल्कुल सेम दिखते थे। इसका मतलब क्या था कि प्रॉपर एक ही इंसान रूल कर रहा था, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। और क्या है? ब्रिक्स वर ऑफ यूनिफॉर्म रेशियो, प्रॉपर रेशियो की थी, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। क्या रेशियो था? लेंथ वॉज 4 times हाइट एंड योर ब्रेड्थ वॉज 2 times योर हाइट, है ना। अब जो सेटलमेंट्स थी वो भी प्रॉपरली स्पेशल जगहों पे बनाई गई थी फॉर स्पेशल रीजंस, ठीक है। देन लेबर वॉज मोबिलाइज, लेबर भी प्रॉपरली मोबिलाइज था, प्रॉपरली हैंडल किया जाता था, ठीक है। सबसे पहले वी हैव अबाउट पैलेसेस एंड किंग्स, ठीक है। अब मोहनजोदारो में ना एक जगह मिली है, जिसको हमने, एक बिल्डिंग मिली है जिसको हमने टाइटल दे दिया है पैलेस का, बट इसका हमारे पास ऑफिशियल प्रूफ नहीं है कि हाँ ये पैलेस है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उस टाइम पे रूलर्स थे ही नहीं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते थे कि एक रूलर नहीं है, देयर वर सेवरल रूलर्स, ठीक है। कुछ और लोग हैं जो कहते हैं इट वाज अ सिंगल स्टेट, एक इकलौती बड़ी स्टेट थी, ठीक है। सो वेरियस पॉइंट्स आ गए, सम सेइंग सिंगल रूलर, सम सेइंग मेनी रूलर्स एंड सम सेइंग अ सिंगल स्टेट, ठीक है। समझ आ गया? अब 9th टॉपिक, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई, ये पॉइंट्स हैं, देखते हैं क्या बताया गया है। 1800 BCE के टाइम पे हमारी जो हड़प्पन साइट्स है ना, इनको छोड़ दिया गया। लोगों ने ये साइट है जैसे चोलिस्तान एंड ऑल, इनको छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इन गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। चोलिस्तान और बाकी साइड से मूव ऑन करके ये कहाँ आते थे? गुजरात में, हरियाणा में और यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब डिसअपेयरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो डिसअपेयर होने लग पड़े थे। कौन से आर्टिफैक्ट्स डिसअपेयर होने लग पड़े थे? वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स। मतलब 1800 में पॉपुलेशन भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही थी एंड डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स भी कम होना शुरू हो गए थे। और क्या है? राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ये भी डिसअपेयर होना या फिर यू कैन से कम होना शुरू हो गए थे। अब जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी वो भी बहुत लो क्लास हो गई थी, अच्छी नहीं रही थी, ठीक है। एंड व्हाट वर द कॉजेस फॉर द एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 6 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। जस्ट इलैबोरेट दीज पॉइंट्स एंड राइट, ठीक है। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स,
शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स एंड ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप। वही जो हम अब कर रहे हैं उस टाइम पर भी लोगों ने वही किया था एंड दे सफर्ड। क्लियर? आई होप समझ आ गया है, अच्छे से समझ आया है। ओके, 10th एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव इज डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें मिली कैसे थी, हमने डिस्कवर कैसे की थी। ठीक है, फर्स्ट सब टॉपिक वी हैव अबाउट कनिंघम्स कंफ्यूजन। कनिंघम थे कौन? कनिंघम वॉज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। ASI कौन है? आर्कियोलॉजिकल, नोटेड डाउन, यहाँ पे बुक में दिया भी होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ASI की फुल फॉर्म लर्न कर लेना। ठीक है, अब जब 19th सेंचुरी थी ना, ये मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में समझाती हूँ क्या है। 19th सेंचुरी के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, वो चीज़ें कैसे समझते थे, कैसे डिसाइफर करते थे, कैसे करते थे, जो उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ था, जो टेक्स्ट वगैरह उन्होंने पहले से पढ़े हुए थे। ठीक है, बट जब एक हड़प्पन सील दी गई कनिंघम जी को, तो उन्होंने देखा कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से टाइम पीरियड की सील है, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं था, उस टाइम पीरियड के बारे में, है ना। इसलिए ऐसा क्यों था? क्योंकि उनको लगा था कि जो इंडिया की हिस्ट्री है वो कब स्टार्ट हुई थी, गंगा वैली से ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो उनको पता ही नहीं चला कि ये जो हड़प्पन सील है ये उस टाइम पे कौन सी जगह की थी, बिकॉज उन्होंने उसके बारे में पढ़ा नहीं था। क्लियर? आगे देखो यहाँ पे क्या गिवन है। वी हैव द सेकेंड टॉपिक। ये टॉपिक है अबाउट दयाराम साहनी एंड राखलदास बनर्जी। क्या है देखो, हड़प्पा में सील्स किसने ढूंढी थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, मोहनजोदारो में किसने ढूंढी थी? राखलदास बनर्जी ने। इंपॉर्टेंट है, फॉर 1 मार्क क्वेश्चन MCQ में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब 1924 में जो जॉन मार्शल थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, वी हैव अ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली। हमें एक न्यू सिविलाइजेशन मिल गई है इंडस वैली में। ठीक है, अब आगे थर्ड सब टॉपिक इज न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्या है देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है अबाउट REM व्हीलर। ठीक है, वो ASI के डायरेक्टर बने। फिर उन्होंने क्या देखा कि प्रॉपरली हमें खुदाई वगैरह करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बट अब क्या है? अब ये है कि मेजर हड़प्पन साइट्स वो कहाँ पर है? वो पाकिस्तान में है। ठीक है, अब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है ना, वो क्या कर रहे हैं? दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। किसके लिए? टू रिकवर ट्रेसेस ऑफ क्ले, स्टोन, मेटल एंड प्लांट रिमेन्स। मतलब कि वो न्यू टेक्निक्स यूज कर रहे हैं ताकि और चीजें हमें हड़प्पा के बारे में पता लगे। क्लियर? ओके, सो 11th टॉपिक, आई थॉट वो 10th लास्ट है, बट एक और टॉपिक है तो कर लेते हैं इसको भी। प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। पास्ट को इकट्ठे जोड़ के वो प्रॉब्लम्स क्या आई हमें पता लगाने में। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट जो टॉपिक आता है ना, फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफाइंग फाइंड्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है। वी विल स्ट्रेट अवे मूव टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो क्या था? हमें हड़प्पा में क्या मिला? टेराकोटा फिगर्स ऑफ विमेन, जिनमें बहुत ज्वेलरी जिन्होंने पहनी होती थी, और कईयों के सिर पर क्या होता था? हेडगियर होता था। इनको हम क्या बोलते हैं? मदर गॉडेस का इनको हमने दर्जा दे दी कि हाँ ये हमारे भगवान है, शी इज मदर गॉडेस। ठीक है, देन ग्रेट बाथ एंड फायर अलर्ट्स। फायर अलर्ट्स कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगन में और लोथल में। इनका क्या मतलब है? प्रॉपर रिचुअल सिग्निफिकेंस है, स्पिरिचुअल में लोग बिलीव करते थे। ठीक है, अटेम्प्ट्स मेड टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बाय एग्जामिनिंग सील्स, सम ऑफ विच सीम टू डिपिक्ट रिचुअल सीन्स। मतलब कि रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के बारे में हम कैसा जानना शुरू करते हैं? थ्रू द सील्स। ठीक है, अब प्लांट मोटिव्स, मतलब सील्स पर जो प्लांट्स के जो ड्राइंग्स बनी होती थी उनसे क्या पता चलता है? नेचर वर्शिप। ठीक है, अब वन हॉर्न्ड एनिमल ऑफन कॉल्ड द यूनिकॉर्न, ठीक है, डिपिक्टेड ऑन सील्स सीम्स टू बी अ मिथिकल कॉम्पोजिट क्रिएचर। बारबी सभी देखते हैं ना अब तो, है ना, तो बारबी में भी यूनिकॉर्न आता है ना। सो उस टाइम पर भी यूनिकॉर्न था, अ वन हॉर्न्ड एनिमल, जिसको हम बोलते हैं मिथिकल, एक बहुत मिथ लाइक एक स्टोरीज में ही वो क्रिएचर होता है, असली में नहीं होता है ना। ठीक है, अब कुछ सील्स में क्या होता है? एक फिगर, एक इंसान जो कि योगिक पोस्चर में बैठा है, मतलब प्रॉपरली नीचे बैठा है या फिर कहीं पर भी बैठा है, लेग्स फोल्ड करके बैठा है। ठीक है, एंड ही इज सराउंडेड बाय एनिमल्स।
ठीक है, एनिमल्स ने उसको सराउंड किया हुआ है, उनको सराउंड किया है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटो शिवा। इनको हमने लॉर्ड शिवा का दर्जा दे दिया कि हाँ ये लॉर्ड शिवा है, ठीक है। अब वी हैव लिंगास। लिंगास क्या है, कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स। पता है ना, शिवलिंग जिसको हम कहते हैं इस तरह से होता है, और यहाँ पे यू कैन से नाग भी होता है एंड ऑल दैट, है ना, पता ही होगा आप सभी को, है ना। सो कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स, उनको हम बोलते हैं लिंगास, ठीक है। आगे वी हैव अबाउट रुद्र। रुद्र कौन थे, रुद्र इज अ गॉड, क्या गॉड है, ठीक है। एंड दिस नेम इज यूज फॉर शिवा। लॉर्ड शिवा के लिए कौन सा नेम यूज किया गया है, रुद्र, ठीक है। अब यहाँ पर 2 डेफिनेशन है अबाउट लिंगा। लिंगा मैंने बता ही दिया, पॉलिश्ड स्टोन वर्शिप्ड एज अ सिंबल ऑफ शिवा। भगवान शिव का सिंबल उसको माना जाता है, लिंग को, ठीक है। देन शामन्स। शामन्स होते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास मैजिकल पावर्स हैं, ठीक है, वो दूसरे वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसा वो मतलब कहते हैं, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आई होप इतना पूरा समझ आ गया है। सो गाइज विद दिस हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा ये चैप्टर। इसका शॉर्ट वीडियो, प्रॉपर नोट्स का वीडियो एंड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी शॉर्ट वीडियो चैनल पे कल तक आ जाएगा। डू चेक आउट द नोट्स एंड दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है। आई होप यू लव दिस वीडियो। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। अक्टूबर तक हमने सिलेबस खत्म करना है बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है। सो जल्दी से, इट्स अ न्यू चैनल गाइस, सपोर्ट शो करो, जल्दी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी कर दो। 2 तक गिन रही हूँ मैं, 5 तक गिनूंगी, चलो जल्दी जल्दी तब तक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। 1 2 3 4 5 कर दिया सब्सक्राइब। देखूंगी मैं सब्सक्राइबर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। So guys, thank you so much for watching. I hope you loved the video. You are at Brainy Mentor. Have a great day. Thank you.